बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5। कल भी लेक्चर 5 ही था, आज भी लेक्चर 5 ही है। ठीक है, उसका सब पार्ट क्या है। लास्ट हम जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 जो स्टार्ट की थी। एक नया टॉपिक था रिगार्डिंग दी रूट्स। उससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज थी उसमें हमने सिर्फ रूट्स ही फाइंड किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड के रूट, सिर्फ रूट ही फाइंड किए थे। लेकिन कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, अगर हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी हो तो हम वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। यानी कि पता लगाना हो कि आपके रूट्स रैशनल हैं, रियल हैं या कॉम्प्लेक्स, इमेजरी, नेगेटिव, पॉजिटिव, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, इस टाइप के अगर हैं तो वो कैसे पता लगाना है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हम फिर नेचर ऑफ रूट के थ्रू फाइंड कर रहे थे। उसमें भी एक टॉपिक है आपका, बल्कि इसका सब पार्ट था जिसको कहते थे डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट के थ्रू हम ये पता लगा रहे थे कि किस, और ये बराबर होता है बी स्क्वायर, सॉरी, b² - 4ac उसके बराबर होता है b² - 4ac, ये जो लिखा हुआ है। इसके चार केसेस हैं, यानी कि इस केसेस में अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू ये आती है इसका मतलब रियल और डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू कोई नेगेटिव आती है, नेगेटिव नंबर आता है, ये कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी है और अनइक्वल है। अगर जीरो आ जाता है तो वो रिपीटेड है एंड इक्वल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, यानी कि a - b² या 4, 16, इस टाइप की कोई वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब है ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, उसमें एक हमने एग्जांपल भी की थी, ये दोनों एग्जांपल भी किए थे, इसको भी किया था। उसके बाद ये एक्सरसाइज थी जिसमें मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये सारा का सारा, इसमें 5 सवाल थे। और क्वेश्चन नंबर 4, इसको छोड़ दें, आप 2 को भी छोड़ दें और 4 को भी छोड़ दें। ये एक तुक्का उसमें भी नहीं आते, पेपर में भी नहीं आते। अगर किसी को कैसे करने हो तो वो फिर मुझसे पूछ ले, मैं समझा दूंगा किस तरीके से। इन सवालों में से 5 से लेकर 8 तक जो सवाल हैं, इनमें से जो है ना वो फिर आपके पेपर के अंदर सवाल आता है। ठीक है ना, अक्सर आ जाता है इन सवालों में से, तो हम इनको ही हल कर लेते हैं। इसमें अगर पहला नंबर सवाल है उसको हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन 5 अगर है वो है c² - a x, सॉरी, ab x² - 2 a² - bc ब्रैकेट क्लोज x प्लस b² - 4ac। अब आप सवाल को देखेंगे। ठीक है, मेरे पास बुक है सामने, आप एक्सरसाइज जो मैंने दी है एंड में उसको देख लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि आपके पास सवाल, इफ द रूट्स ऑफ c² - ab x² - 2 a² - bc प्लस b² - ac इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अगर इनके रूट्स इक्वल हैं इस इक्वेशन के, तो प्रूव करो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, सॉरी, इज इक्वल टू 3abc, इसके बराबर है। ये चीज आपने फिर प्रूव करनी है। यानी कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं इक्वल तो बराबर करो, और सॉरी प्रूव करो कि ये जो इक्वेशन है बेसिकली इसके बराबर है। यानी कि किसके बराबर है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेट के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला है b² - 4ac। हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। c² - ab, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है -2 a² - b इंटू c की वैल्यू है b² - 4ac। 2ac है, 4ac, सॉरी ac है, 4 नहीं है, b² - ac। ठीक है, ये है c की वैल्यू। तो फार्मूले में अगर हम पुट करें d इज इक्वल टू -2 a² - bc
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये बन जाएगा 4, जब 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ये हो जाएगा 4, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी सी स्क्वायर, सॉरी हाँ ए स्क्वायर माइनस बी इंटू सी होल स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब। ठीक है, सी स्क्वायर है ना, तो ए इंटू सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर सी। 4, इसका बन जाएगा ए पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी क्यूब सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी। ठीक है, इस तरीके से भी ऊपर से इसको ड्रा कर लेते हैं, तो यहीं पे लिख लेंगे हम। एक ही स्लाइड पे हो जाएगा तो उसको आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 ए पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी इंटू सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये 4 यहाँ से कॉमन हो गया, निकल गया, तो ये माइनस जो है वो हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी क्यूब। ठीक है, अच्छा यार हमने गलती तो नहीं कर दी, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू ए सी की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा से, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, यानी कि ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए बी क्यूब, ए बी क्यूब तो ठीक है, लेकिन ये प्लस ए स्क्वायर बी सी जो नहीं, ये गलत लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ आएगा ए स्क्वायर बी इंटू सी, ए स्क्वायर बी सी, ए क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और वो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी इंटू सी। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, 4 ए पावर 4 माइनस के 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस का ए स्क्वायर बी सी, यानी कि माइनस 3 ए स्क्वायर बी इंटू सी, ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ए सी क्यूब और प्लस ये हो जाएगा ए बी क्यूब। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हमारे पास बची, तो इसके अंदर से अगर देखें तो ए कॉमन निकलेगा, 4 इंटू ए, यहाँ ए क्यूब रह जाएगा माइनस 3 ए बी सी रह जाएगा प्लस सी क्यूब रह जाएगा प्लस बी क्यूब रह जाएगा। इसको हम ड्रा कर लेते हैं,
अब हमारे पास कंडीशन जो दी हुई है वो क्या है, रूट्स आर इक्वल। सवाल में है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन जिसके अंदर से हमने ये वैल्यूज निकाली हैं ए बी सी, आर इक्वल। इक्वल की जो कंडीशन है वो यही है कि अगर रूट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट बराबर हो जाता है जीरो के। यानी कि डिस्क्रिमिनेट जीरो के हो तो रूट रूट इक्वली तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेट जीरो। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट की जगह हम जीरो लगा दें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट जीरो है तभी रूट्स इक्वल होंगे। तो डी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो ये बन जाएगा 4a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। ये फोर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये हो गया हमारा प्रूफ। इसमें देखें हमें यही चीज प्रूव करनी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इसी तरीके से आपने छठा सवाल भी हल करना है, सातवां भी और आठवां भी। छठे में है परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन है, यानी कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। फिर जब के की वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ एंड में आप डिस्क्रिमिनेट जब सॉल्व कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेट की जो इक्वेशन है उसको, उसमें आप डिस्क्रिमिनेट को जीरो लिखेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। पहले आपने ये कंडीशन लेके आनी है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेट बन रहा होगा तो ही डी की वैल्यू जीरो रखेंगे, अदरवाइज आप उसको डी की वैल्यू को जीरो नहीं रख सकते। और दूसरा जो सातवां सवाल है उसमें भी कोई कंडीशन है, रूट्स आर इक्वल। आठवीं में भी रूट्स इक्वल। और नौवें में है रैशनल का। ठीक है, रैशनल की जो कंडीशन थी वो अगर आप देखें तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो आपके रूट सिलेक्शन हो, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेट जो है उसकी वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए, तभी आपके जो वो होगा कि हाँ भी इसके रूट जो है वो रहे। इसको देखें, कोशिश करें, अगर इनमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो पूछ लीजिएगा। बाकी जो बच्चे जो है ना वो बहुत ही नॉन सीरियस है, उनको मैं दोबारा बेटा वार्न करना हूँ कि अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ा सीरियस हो जाए। वरना आपको जो है ना ये 3 साल जो है ना, अगर ये चीज़ें आपने को नहीं समझ आएंगी तो आपको तंग करेंगी ये, काफ़ी चीज़ें आपकी मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर कोई क्वेरी हुई इसके अंदर तो हम वो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास जो है वो जूम की क्लास का वो टाइम टेबल में बता दूंगा कि किस टाइम होगी। उसके अंदर का आपको कोई क्यूरी वगैरह हो रिलेटेड 1.4 तो वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।